आज के पैनल में, आज के डिस्कशन में। मैं शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले अनिरुद्ध प्रताप सिंह के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध, एक बार फिर से बीजेपी को क्वेश्चन किया गया है, क्या अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर अडानी को फंसाने की साजिश की जा रही है? विवेक जी, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, उसके बाद में इसमें क्रॉस करिएगा। सबसे पहले जब भी पार्लियामेंट स्टार्ट होता है या शुरू होने के उसमें रहते हैं या चुनाव कोई आता है, तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के पास में कुछ चुनिंदा मुद्दे होते हैं जो 2-3 सेंटेंस बोल के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उससे ज़्यादा वो बोल नहीं पाते हैं। और जब बोलने आते हैं तो सिर्फ 2-3 चीज़ें रहती हैं, अडानी अंबानी का नाम, यहाँ वहाँ की 2-4 बातें होती हैं। उसके बाद में उनके पास में कोई न तथ्य होता है न कुछ होता है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, ये जो मामला बताया जा रहा है ये जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का मामला है। और जहाँ पे जिन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो चारों राज्य के नाम सुनिए। उस टाइम पर आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की क्या सरकारें राज्य में थी या नहीं थी। दूसरी चीज है कि स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसका सारा अधिकार राज्य के पास में होता है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दें किसको कॉन्ट्रैक्ट न दें, उसमें केंद्र सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। उस टाइम पर जो राज्य थे वो थे छत्तीसगढ़, भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर थे। तेलंगाना में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। तमिलनाडु में इंडी अलायंस के पार्टनर डीएमके की सरकार थी। उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार थी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। एक बात। दूसरी बात आती है कि जब भारत में आज तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की स्थिति में भारत जा रहा है, तो काफी वर्ल्ड वाइड लोगों के अंदर एक छटपटाहट होती है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को कैसे कहीं से कहीं डामाडोल किया जाए। तो उसमें कुछ न कुछ बड़े उद्योगपतियों के साथ में, कि जिनका सबसे बड़ा स्टेक्स होता है, उनके साथ में कुछ न कुछ फ्रॉड रिपोर्ट्स या सारी चीजें कुछ न कुछ हमेशा चलती रहती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग भारत के ही लीडर वो विदेशी चीजों को लाके, एक होता ना कि बड़ी सनसनी ढंग से लाके प्रस्तुत करेंगे और यहाँ के निवेशकों के ऊपर एक मनोबल पे प्रहार करेंगे, देखो भैया घाटा होगा, मुनाफा होगा, ये होगा, सारी चीजें एक बताएंगे ताकि आप उसमें निवेश ना करें। तो ये क्या कहा जाए, इसका मतलब आप उस चौकड़ी के अंदर, आप देखिए, इसका मतलब उस चौकड़ी में आप शामिल हैं कि जो चौकड़ी चाहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो। ये छोटा विषय नहीं, बहुत बड़ा विषय है। राहुल गांधी जी को फिर से गंभीरपूर्ण कोई राजनीतिक जीवन में काम करते हैं तो गंभीरता के साथ उनको किसी चीज को चर्चा करना आपने एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाया, बाकी जो आरोप आपने कांग्रेस पार्टी पर लगाया उसका यश श्रीवास्तव जवाब देंगे। रवि कुमार मार्केट एक्सपर्ट है हमारे साथ, जो बताएंगे कि क्या मार्केट को हिट करने के लिए, इंडियन मार्केट को डेंट करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं। इससे पहले भी हिंडनबर्ग का आरोप लगा था। इस पर मैं रवि कुमार से सवाल लूं और आदिल सी अग्रवाल से सवाल लूं, लेकिन यश आपका काउंटर बीजेपी के लिए। जी विवेक जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, यश बताइए। ओके, देखिए, मुझे थोड़ी देर अभी पहले आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं पूरी तरह तो नहीं सुन पाया, पर मैं जानता हूं कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति इस समय क्या कहेगा। सबसे पहली बात यह है कि शंका वहीं से शुरू हो जाती है जब अडानी को बचाने के लिए सबसे पहले बीजेपी आती है एंड वाइस वर्सा। जब बीजेपी की बात होती है तो अडानी जी आ जाते हैं। पिछली बार भी जब हिंडनबर्ग का मामला हुआ था तो बिल्कुल बीजेपी की स्टाइल में अडानी जी कॉर्पोरेट होते हुए अपने पीछे तिरंगा लगा के आए थे स्टेटमेंट देने। कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है। इसमें देशभक्ति का एंगल जबरदस्ती नहीं सॉरी, राष्ट्रभक्ति जबरदस्ती नहीं घुसाई जानी चाहिए। वो आपकी समझ में नहीं आएगा अनिरुद्ध जी, परेशान मत होइए, आपकी समझ में नहीं आएगा। आज जैसे ही 250 मिलियन के इस फ्रॉड के बारे में ये खुलासा हुआ है, वैसे नवीन जिंदल जी की ग्रीन एनर्जी ने, अब इनको बोलिए बीच में ना बोलेंगे, अडानी ग्रीन एनर्जी ने जो अमेरिका में वो $600 मिलियन का बॉन्ड बेचने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया। क्यों किया? यदि ये पाक साफ है तो इनको बॉन्ड कैंसिल नहीं करना चाहिए था। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले बीजेपी डिफेंस में आई। संबित पात्रा जी, जिनको पता नहीं क्या है, वो क्या कहते हैं क्या बोलते हैं वही जाने, लेकिन सबसे पहले वो आए। उससे भी ज्यादा रोचक तथ्य है कि अडानी का स्टेटमेंट अडानी से पहले एक मीडिया हाउस ने दे दिया कि क्या चल रहा है, और इसका दुष्प्रभाव जो आम जनता पर पड़ता है वो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। खास तौर से लॉकडाउन के बाद एक नया शब्द या फ्रेज हमारे मार्केट में आया, उसको कहते थे पेनी इन्वेस्टर्स या पेनी स्टॉक्स। यानी 200-400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के छोटे छोटे लोग इन्वेस्टमेंट करते थे और वो अपना शेयर बाजार मोबाइल पे चला चला के किसी तरह पैसा कमाने की कोशिश करते थे।
ज्यादातर ये थोक इन्वेस्टर्स जो हैं, आम लोग, हम आप जैसे लोग, ये इस बाजार में असफल रहे। लेकिन अडानी और इनके दो चार मित्र ऊपर चढ़ते चले गए। हर कोई अपना आईपीओ लॉन्च करता गया और पैसा इन्हीं के पास गया, जनता को नहीं मिला। आज ये खुलासा अमेरिकी सरकार की एक संस्था कर रही है। अमेरिका का एक कोर्ट इनको अरेस्ट वारंट दे रहा है और वो अंतरराष्ट्रीय एनफोर्समेंट को ये वारंट दे रहा है रानी के अरेस्ट करने के लिए। यदि ये चीज विपक्ष की साजिश है तो वाकई नरेंद्र मोदी जी को अपने सारे पुराने नाते, आपने दो बात कही कि भाई अडानी की बात होती तो बीजेपी क्यों चर्चा में आती है, इसका जवाब अनिरुद्ध दे देंगे और उन्हीं से सवाल ले लेता हूं, क्यों बार बार ऐसा होता है। लेकिन पहली चीज जी अनिरुद्ध, आपका जवाब। विवेक जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर किसी को तिरंगा झंडा लगाना है तो कॉरपोरेट का हो या सरकार का अधिकारी हो या न्यूज चैनल हो, प्राइवेट पर्सन हो या देश का मजदूर हो, सबको अधिकार है। ठीक, इसमें कोई नहीं है। जब इनके ही सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 में नवीन जिंदल जी मंत्री हुआ करते थे तो इनके अपने ऑफिस के ऊपर उनका जिंदल हाउस पे तिरंगा झंडा हयात होटल के बगल था, लगा रहता था। जाके देख ली, तिरंगे से प्रेम, इसमें कोई कॉर्पोरेट और ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि ये साफ स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता किन किन की सरकारें रही। इन्हीं की सरकार भूपेश बघेल जी के रही। दूसरी चीज ये है, एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर अगर कोई कोर्ट वहां पे कुछ भी इशू करता, उसका जवाब बिजनेस हाउस देगा, उसका भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं देती जवाब। लेकिन हां, भारत के नागरिक के साथ सरकार, भारत और हर पूरे भारत के नागरिक के साथ खड़ा रहना हमारा कर्तव्य है। इसका मतलब ये नहीं होता है जिसको जो जवाब देना जवाब दीजिए। अगर कल को यश जी जाते हैं और उनके ऊपर कुछ होता है तो जवाब देंगे, लेकिन सरकार, भारत की सरकार भारत के नागरिक के साथ जरूर खड़ी रहेगी। ये चीजें इनके समझ में नहीं आता है। आप ये समझिए, भारत जब से ग्रोथ करने लगा, यहाँ पे सेबी के पूर्व ईडी बैठे हुए, इनसे पूछिएगा कि 2014 के बाद में कितने ज्यादा क्या कहते हैं अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन हुए, करोड़ों में डीमैट अकाउंट हुए, लोगों की ट्रेडिंग में चले गए लोग। छोटे छोटे मोबाइल, तब भाई स्मार्टफोन था ही नहीं, तब आप कहां पे, ये सारा यूपीआई नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो कौन सा आप करते थे 2014? बताइए कितने स्मार्टफोन भाई, इसका जवाब जल्दी से ले लेते हैं। यश, ना यूपीआई पेमेंट, यश ठीक है, अभी उस पे अभी हम टेक्नोलॉजी पे नहीं जा रहे, लेकिन यश, उनका सवाल ये है कि आप बीजेपी और अडानी की बात तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस और अडानी का प्रेम भी कम थोड़ी है। आप कांग्रेस गवर्निंग स्टेट देख लीजिए, जहां पर हर जगह अडानी के प्रोजेक्ट्स हैं। सुनिए एक सेकंड अनिरुद्ध जी, एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस और अडानी भी क्लोज हैं। यश, विवेक जी, सबसे पहले आज राहुल जी से ये सवाल 2-3 बार पूछा गया, यही जो अनिरुद्ध सिंह कह रहे हैं, और उन्होंने साफ कहा है कि पूरी जांच के लिए हम तैयार हैं, जो कोई भी करप्शन में लिप्त है उस पर कार्रवाई हो और अडानी से वो कार्रवाई शुरू हो, ये उन्होंने साफ कहा है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कह दिया कि इनकी समझ में नहीं आएगा। उसी स्मार्टफोन के दम पे तो ठगा है देश के लोगों को। हर कोई आईपीओ ले लेके चला आ रहा है, हर कोई पैसा ले रहा है मार्केट से। और मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, $250 मिलियन की रिश्वत का आरोप है, 600 मिलियन के बॉन्ड कैंसिल कर दिए अडानी। ठीक है, ये अडानी का डर है। और नवीन जिंदल मंत्री थे जब उनके ऑफिस में तिरंगा था। ठीक है, हर कहीं तिरंगे का भी एक प्रोटोकॉल कोर्ट गए हुए थे। आरोप और कन्विक्शन में फर्क होता है। यश, अभी नहीं जानते, अभी एलिगेशन है। ठीक है, अभी एलिगेशन है, उसको कन्विक्शन में बदलने में टाइम लगेगा। अभी कन्विक्शन होगा भी नहीं, वो देखने वाली बात है। 10 सेकंड। अनिरुद्ध कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? अनिरुद्ध जल्दी से, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करता हूं। अनिरुद्ध जल्दी से। देखिए, पहली बात तो ये है कि इनको ये शायद नहीं ज्ञान है कि नवीन जिंदल जी मंत्री होने के नाते नहीं, वो कोर्ट के अंदर गए थे ये कि पूरे देश के अंदर कोई भी नागरिक तिरंगा झंडा लगा सकता है। अभी अडानी की बात हो रही है, आप दूसरे सुन लीजिए। अरे भाई, वो तो हमारे सांसद। जल्दी से अनिरुद्ध जी, जल्दी से। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि भाई अडानी की बात ये करते हैं कि तेलंगाना के अंदर हर जगह पे, अरे जब बीजेपी अगर कभी आरोप लगाती थी 2G 3G 4G के अंदर, कभी भी आरोप आप पे लगाई, वो सबसे पहले कोर्ट हम लोग जाते थे, कोर्ट में जाके फिर वहां से डिसीजन लेके आते, तब आरोप लगाते थे। आप कोर्ट जा ही नहीं पाते हैं, आप जब जाते मुंह खा लेते हैं। आप जाओ ना कोर्ट, किसने रोका? सुप्रीम कोर्ट पे बिलीव करते हो, कहीं करते हो, कम से कम कोर्ट जाओ। रात में 12 बजे कोर्ट खुलवा सकते हो, कम से कम जाओ ना। ठीक है अनिरुद्ध जी, मैं रवि कुमार के पास जा रहा हूं और अग्रवाल जी के पास जा रहा हूं। सभी मेहमानों को एक एक करके रुक कर लेते हैं, उनका वर्जन जान लेते हैं। रवि, क्या लगता है आपको कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है इंडियन मार्केट के ग्रोथ को देखते हुए, या फिर इन आरोपों में कोई दम देखते हैं आप? देखिए, 2023 में भी जब 24 जनवरी को हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, तो उसमें हिंडनबर्ग शॉर्ट सेल करके इंडियन मार्केट में पैनिक बनाई और पैसे बनाए। देखिए,
सबसे पहले अगर नॉन पॉलिटिकल टॉक करते हैं, ना बीजेपी की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से, इसमें हमारा ही नुकसान है। अगर आज एशियन पेंट 3568 से 2400 का हो गया, तो यहाँ यहाँ कौन सा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? रिलायंस का प्राइस आज टूट गया, यहाँ कौन सा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? आज एक दो स्टॉक्स नहीं, मैं एसीसी का प्राइस अगर देखूं, आप एक अडानी पे फोकस की, अडानी का प्राइस गिरा। टाटा मोटर्स कौन से षड्यंत्र में इन्वॉल्व है कि टाटा मोटर्स का प्राइस 1200 से आज 900 कुछ रुपए पे आ गया? तो अगर अडानी की बात करें तो हो सकता है कि बीजेपी के तरफ से पक्ष रख वो भी सही हो, और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रख वो भी सही हो। जब मुंद्रा पोर्ट उनको मिला था, तो मुंद्रा पोर्ट के वक्त राजीव गांधी जी की सरकार थी, उस वक्त क्या हुआ था? देखिए, इन आरोपों में कोई भी दम नहीं है। ये बाजार का शॉर्ट सेलिंग का माहौल है। प्रोफेशनल अपना शॉर्ट सेल करके पैसा बनाते हैं। ये पैनिक है, और ये पैनिक आज ही क्रिएट नहीं हुआ। पैनिक पिछले 2 महीने से बाजार में गिरावट बना हुआ आ रहा है। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि पिछली बार बात की जा रही थी जनवरी 2023 में कि जेपीसी की मांग की जाए। जेपीसी के खिलाफ व्यापार, इससे ना तो पोर्ट बंद हुआ, ना ऑपरेशन बंद हुआ, ना तो कुछ। अगर आरोप लगा है तो आरोप का हम इंतजार करेंगे। पिछली बार भी आरोप लगा कि जेपीसी की मांग की जाए, और हिंडनबर्ग 6 एम्प्लॉय की कंपनी करोड़ों रुपए में शॉर्ट सेल कर दी। हमारा बाजार पैनिक से नीचे आ गया, और हम बहुत हल्ला मचा रहे हैं मीडिया में और बहुत जगह कि बाजार तबाह हो गया, बाजार तबाह हो गया। बाजार कभी ना तो ऐसा ऊपर जाता है, ना तो बाजार कभी नीचे आता है। बाजार का एक गति है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जो ट्रेडर्स हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ता। इन्वेस्टर जो है, कौन इन्वेस्टर है? वो इन्वेस्टर वो है जिनको बाजार सस्ता हो रहा है, तो कुछ लोगों के लिए अच्छा माहौल भी है कि सस्ते में खरीदेंगे और महंगे में बेचेंगे। कुछ लोग महंगे में बेचे, सस्ते में खरीदेंगे। तो ये बाजार का एक वेव्स है। और नहीं, लेकिन रवि, इसमें अमेरिकी एजेंसियों का क्या इंटरेस्ट हो सकता है? सर, अमेरिकी देखिए, घर फूटे गवार लूटे। जब तक हम नहीं फूटेंगे तो वो शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि पूरे भारतीयों को नहीं, एलिगेशन एजेंसीज की तरफ से लगाए गए हैं, अमेरिकी एजेंसीज में जो इसमें इन्वॉल्व है, जो इस मामले में जांच कर रहे हैं। उनका कोई व्यापारिक घराना नहीं है, कोई बिजनेस से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अगर एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर बात करें, प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन बताना अलग बात है। तो आज आज 1 महीने का चार्ट आप उठाइए। रिलायंस का प्राइस अगर हाफिंग होने के बाद 1400 पे ट्रेड कर रहा था, अगर हाफ होने के बाद तो आज 1219 1215 पे ट्रेड कर रहा है, 1220 पे ट्रेड कर रहा है। तो रिलायंस के पीछे कौन सा षड्यंत्र था? उस आरोप से पहले टाटा का प्राइस कितना टूट गया आप देख लीजिए। 20% 25% टाटा का प्राइस टूट गया। तो हम इसके बारे में बात नहीं करते। एक छोटा सा पॉलिटिकल मुद्दा लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछली बार भी शीतकालीन सत्र था, उस वक्त भी ये मुद्दा आया। ये आप एक मुद्दे के पीछे मत जाइए। बाजार का ट्रेंड बिल्कुल अलग है और एक्चुअल ट्रेंड बिल्कुल अलग है। बाजार को इन सब न्यूज से प्रोफेशनल्स को फायदा होता है। जी, आप कह रहे हैं कि बेसिकली मार्केट का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं अग्रवाल सर के पास आ रहा हूं। अग्रवाल सर, क्या ये मार्केट का खेल है? देखिए, ये मार्केट का खेल भी मैं नहीं मानता, ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में मानता हूँ। भारत की जो प्रोग्रेस जो हो रही है, जो भारत के हमारी फॉरेन जो हमारे दुश्मन हैं, वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहले तो 370 ये हटाया गया, इससे दुनिया को बड़ी आग है। फिर सेम सेक्स मैरिज जो है यहाँ पर, ये पता नहीं, हमारे श्रीवास्तव साहब हंस रहे हैं, इनको मालूम नहीं है कुछ भी कि क्या हो रहा है। सेम सेक्स मैरिज का जब ये जजमेंट आया, जितने अमेरिकन और ये जो ये कल्चर को, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, वो ये चीज़ डेवलप कर रहे थे। जब ये सब इन चीज़ों में फेल हो गए, तब इस तरीके, क्योंकि आज अगर कुछ ऐसी एलिगेशंस आती हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ता है। आज सारे अगर आदमी जो इन्वेस्टर्स हैं सब अपने पैसे मांगने लग जाएं तो इकोनॉमी फेल हो जाएगी। तो इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी करी जाती है। और ये जो कह देना, आप भी जो कह रहे थे कि वहाँ के इन्वेस्टिगेटर्स ने करा, इन्वेस्टिगेटर्स हम सब जानते हैं हमारे इंडिया में भी कैसे इन्वेस्टिगेशन एक तरफ की कर सकते हैं। दीज आर एलिगेशंस में जब प्रूव हो जाता है तभी बात होती है, परंतु माहौल ऐसा खराब करा जाता है ताकि इंडिया की पोजीशन खराब हो, इकोनॉमी जो स्ट्रेंथन है इतनी, वो चीज़ खराब हो जाए। ठीक है, आप यश से इसका जवाब लेते हैं। यश, ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, इस तरफ इशारा कर रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। विवेक जी, देखिए, ये जो रवि कुमार जी हैं, इन्होंने विरोधाभासी बातें कही। ये एक साथ बोल रहे हैं कि मार्केट तो ऊपर नीचे चलता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसी समय ये भी बोल रहे हैं कि बड़ा गलत हो रहा है भाई, दूसरा शेयर भी गिर गया, ये भी गिर गया, वो भी गिर गया। तो ये विरोधाभास है।
और अग्रवाल साहब के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो देश के करोड़ों लोग डीमेट अकाउंट बना के अब ये यूपीआई के नाम पे नाचते रहे, इनको नहीं पता है कि एनपीसीआई किसने बनाया था, लेकिन ये करोड़ों इन्वेस्टर जो अपना बचत का पैसा लगा के कुछ आय की उम्मीद करते हैं, उनका सारा पैसा इस तरह के षड्यंत्रों से लूट के किसी मित्र को दे दिया जा रहा है। और जो पूरा मामला है वो ये है कि अडानी ने अजूर टेक्नोलॉजी नाम की अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर अमेरिका से और दूसरे देशों से इन्वेस्टर्स को इकट्ठा किया, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए, 25,000 करोड़ रुपए लिए और उसमें से 2200 करोड़ रुपए यहां रिश्वत खिलाई गई, क्योंकि यहां पे सोलर एनर्जी के कारण बिजली महंगी पड़ रही थी, कोई भी राज्य सरकार लेने को तैयार नहीं थी, इंक्लूडिंग बीजेपी की। तो ये है पूरा मामला। अब आप यहाँ पे अगर नई नई थ्योरीज लाएं, और बड़ी रोचक मतलब कमाल है कि अमेरिका के लोग इस बात से नाराज हैं कि हमारे यहाँ लड़का लड़का शादी नहीं कर पा रहा, इसलिए वो साजिश कर रहे हैं। ये तो कमाल है विवेक जी, ये आपको रील बना के डालना चाहिए, वाह कमाल है। नहीं लेकिन किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है विवेक जी, किसी की समझ में ये नहीं आ रहा है कि इससे देश का असल में नुकसान है। आज स्काई चैनल एक ऑस्ट्रेलिया का नहीं, चैनल आज है, वो यदि सिर्फ एक अडानी को सुनिए इसमें एक एंगल ये भी है ना यश, इसमें एक एंगल ये भी है ना कि जब इस तरह के आरोप लगे तो कितने इन्वेस्टर्स का पैसा आज डूब गया होगा, बता रहा हूं, कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। हम जैसे आप जैसे मैं- लोग होंगे जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, उनके पैसे भी गए ना। हाँ, जैसे आपने इनको बिना टोके सुना, मुझे भी सुनिए। सुन रहा हूँ तो सर, मैंने जिस तरीके से मैंने आपको जिस बगैर रोक तरीके टोक से- सुना है यश, इस तरह के हाँ, प्लीज हाँ। एलिगेशंस मत लगाइए। अरे एलिगेशन नहीं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं विवेक जी, सुनिए। यदि हमें अपने इस आज के नुकसान की चिंता है, तो हमें हमारे उस रोज के नुकसान की भी तो चिंता होनी चाहिए। भाई माधवी बुद्ध जी मनचाहे तरीके से सेबी को चला रही हैं, कैसे स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है घट रहा है पता ही नहीं चल रहा है। आम आदमी पैसा लगाता है, उसका पैसा डूब जाता है, लेकिन इनके आईपीओ, इनका पैसा बढ़ता चला जाता है। ये तो रोज का नुकसान है ना, ये तो आज वो है जो दिख रहा है आपको। और मैं फिर कह रहा हूं, फिर तमाम लोगों से कह रहा हूं, हमें कोई उम्मीद नहीं है। राहुल जी ने खुद कह दिया है, हमें पता है कि अडानी का संरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और वो अडानी को अरेस्ट नहीं करेंगे। अमेरिकी सरकार क्या करती है वो अलग बात है, लेकिन हम इस देश की जनता को यह जरूर साफ साफ बता रहे हैं कि आपका पैसा लूट के कहां दिया जा रहा है। और ये जो अग्रवाल साहब ने आज थ्योरी दी है, उसके लिए मैं वाकई उनका शुक्रगुजार हूं। ये मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं अनुज आपको ये चीज नहीं पता ये कॉन्स्पिरेसी क्या है, हमारी नहीं, मैं पॉपुलेशन को व्हाट्सएप नहीं खत्म देखता करना, सर, सेम सेक्स आपने मैरिज बहुत बढ़िया थ्योरी करा दी, के। वाह। ये मेरे तो इंटरव्यू लिए थे ये अमेरिका के एजेंसीज ने, जो टेलीविजन ने, जब ये और ठीक है, ठीक है सर, बड़े बिल्कुल, दुखी थे बिल्कुल, ये चीज ऐसे हिंदुस्तान में क्यों नहीं अलाउ करी गई। जी नहीं, बात निवेशकों की हो रही है और कांग्रेस जब अडानी की बात करती है तो एलिगेशन बीजेपी पर लगाती है। हाँ, इसलिए विवेक जी, एक और बात विवेक जी, एक और बात, हाँ। ये बार बार कह रहे हैं कि भैया राज्यों में सरकार हमारी है, तो हम फिर से बोल देता हूं, इनकी समझ में नहीं आया लेकिन फिर से बोल देता हूं, हम जेपीसी बैठाने को भी बोल रहे हैं, हम हमारे राज्यों में भी जांच कराने को तैयार हैं। उसमें से कुछ राज्यों में तो आपकी सरकार है, चाहे तो कैंसिल कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन भ्रष्टाचार अडानी ने किया है और उसमें पूरी भाजपा लिप्त है, यह साबित हो चुका है। सिर्फ जनता को मुखर होकर सामने आने की जरूरत है। तो आप लोग फिर अडानी ग्रुप को क्यों एंटरटेन करते हैं अपने राज्यों में? हम कहां करते हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हम कर्नाटक तो के जेपीसी बैठाइए। कर्नाटक के मंत्री का बयान है कि हम अडानी जी को उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित करते हैं। राजस्थान में गहलोत जी थे तब मंच साझा करते थे, हिमाचल में प्रोजेक्ट्स हैं। और मैं कह रहा हूं कि पूरी पार्टी और राहुल जी आज कह रहे हैं कि अडानी को अरेस्ट करो, इंटेरोगेट करो, देश का पैसा वापस दो। ठीक है, रवि कुमार आपको कुछ कहना चाह रहे हो? उसके अनुज जी आपके पास आ रहा हूं। रवि कुमार जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 2008 में मैं शायद छोटा होऊंगा और इसी यही अक्टूबर नवंबर का समय था जब एक लेहमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हुई अमेरिका में और पूरे इंडिया का शेयर बाजार धड़ाम से गिर गया। कोई एक्सेप्शन नहीं था कि अब बाजार का क्या होगा। तो बाजार उस वक्त तो इंडिया में कुछ नहीं हुआ था, ना अदानी बहुत बड़ी कंपनी थी, ना अंबानी थे, यहाँ तो कुछ नहीं था, ना बीजेपी की सरकार थी। सर बाजार का अपना चाल चलन होता था। बैलगाड़ी पे घूम रहे थे रवि कुमार जी, क्या बोले सर? घिस के आग लगाते थे 2008 में। सर देखिए पत्थर, देखिए बहसबाजी का कोई मुद्दा नहीं होता। यस जी, मैंने आपको सुना ना। नहीं, आपको अगर 2008 में ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बिजनेस नहीं था तो आपको शायद टाटा का नाम भी नहीं पता है। 2008 में भी टाटा था। हाँ टाटा ने आज टाटा 25% डाउन है। क्यों डाउन है? आप मेरी बात कर रहे हैं, आप टाटा आप भी नहीं समझ पाएंगे। आप बोलिए आपकी समझ में नहीं आई है बात। ये बातें नहीं है। हमने आपको सुना, आप हमें सुनने को तैयार नहीं है।
शेयर सुनिए, मार्केट सुनाइए ना, सुनाइए। नहीं, मैं तो, आप अग्रवाल जी जैसी थ्योरी दीजिए आप तो, प्लीज एक और बिल्कुल बढ़िया सर, सी। मैं बता रहा हूँ सर कि बाजार में मंदोरिया भी होते हैं जो शॉर्ट सेल करके पैसा कमाते हैं। इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करता है तो इन्वेस्टर को कितने साल का समय है, वो अपना बाय राइट सिट टैग करे ना, कंपनी थोड़ी डूब गई। और आप कह रहे हैं कि आईपीओ आ गया, ओला आया, आईपीओ तुरंत एक हुआ बहुत ऊपर चला गया, ओला का प्राइस बिल्कुल नीचे चला गया। आप पेटीएम के आईपीओ की बात करें, पेटीएम का आईपीओ 2000 पे, आज ओला का पेटीएम प्राइस ऊपर गया या नीचे गया? आप एक साथ दो दो बात बोल रहे हैं रवि कुमार जी। मैं बता रहा हूँ सर कि इस रिपोर्ट से महोदय, बाजार आप एक साथ दो दो बातें बोल रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, पर आप एक ही साथ दो दो बातें बोल रहे हैं पहले ही हर प्रोफेशनल्स बार। का था कि बाजार को नीचे लेके जाना है। ये रिपोर्ट तो एक जैसे कि आहुति में थोड़ा सा घी डाला गया बस। इस रिपोर्ट से अगर ऐसा प्रोफेशनल होता रवि कुमार जी, तो नरेंद्र मोदी के आने से पहले स्टॉक मार्केट माइनस में चलता। इतने साल से कांग्रेस की सरकार थी ना, उसी के नाम पे रोते रहते हैं ना बीजेपी वाले। तो कितना लाल मार्केट को करने पहली से बार सेंसेक्स 10,000 टच हुआ तब कांग्रेस की सरकार थी। सर नहीं लॉकडाउन नहीं के रवि कुमार जी, देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये पैनल यहाँ क्या कर रहा है। लॉकडाउन के पहले यहाँ पे निफ्टी इतना बढ़िया लॉजिक मिला है मुझे कि आज सारी बात ही खत्म हो गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपचाप सुनते रहेंगे। आपने अडानी के साथ मिलके, यानी भाजपा ने अडानी के साथ मिलके देश का पैसा लूटा है। मैं तो भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आप सुनने को तैयार ही नहीं है। मुंद्रा पोर्ट हमने तो दिया नहीं, मुंद्रा पोर्ट आपने दिया। नहीं, आप मुंद्रा पोर्ट के साथ तो आप राजीव गांधी जी का भी नाम ले रहे थे शुरू में। राजीव गांधी जी कहां से आ गए उसमें? गहलोत साहब तो भाजपा के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ फोटो दिखा दूं आपको मैं? क्या बातें कर रहे हैं सर आप? नहीं नहीं, राजीव गांधी जी मुंद्रा पोर्ट के मामले में कहां से आ गए? देखिए, हमसे बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया। भाजपा के मुख्यमंत्री की फोटो छोड़िए, आप अडानी की फोटो दिखाइए सबको। अमेरिका का कोर्ट कह रहा है कि अरेस्ट करो। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया हाउस एक आदमी को इस देश का पावर हाउस कह रहा है। ये कोई देश के लिए सम्मान की बात नहीं है। कितना ही बहस कर ले, हम कितना ही बहस कर ले, बाजार की चाल और एक्चुअल चाल दोनों में अंतर है। आप उससे मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल तैयार नहीं है। माधवी बुद्ध जी अगर मामले में लिप्त पाई गई हैं तो हम क्यों मानने को तैयार हो? आम आदमी का पैसा डूबता जा रहा है, अडानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। आपको मजाक लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? रोज रोज जो लोगों का पैसा जा रहा है, ये क्या देश की वृद्धि हो रही है? देश नीचे जा रहा है इससे। डूब गई, एयरटेल डूब गई सर। किस दुनिया में जी रहे हैं सर? ये सब आप किस दुनिया में जी रहे हैं? अडानी ने कौन सा ऐसा आविष्कार किया है या क्या किया है जो इतना बढ़ गए? और सरकारी संपत्ति क्यों दी गई अडानी को? हमने तो कभी नहीं दी सरकारी संपत्ति। पूछिए ना, हमने अडानी को दे दिया और टाटा को दे दिया, हमने तो कभी नहीं किया। आप स्टॉक मार्केट को अडानी की रिपोर्ट से और आज की रिपोर्ट से क्यों काउंट कर रहे हैं? दोनों दो चीजें हैं। क्यों नहीं करेंगे? जब 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 हमें बात बात पर इतिहास सुनाया जाता है तो हम क्यों नहीं सुनाएंगे? हम तो आज की बात कर रहे हैं कि जब अमेरिकी अदालत अडानी के लिए अरेस्ट वारंट इशू करती है, बाजार के समय बाजार का साइंस अलग होता है और एक्चुअल साइंस बिल्कुल पूरी तरह से अलग होता है। आप दोनों रेगुलेटरी बॉडीज के पास, रवि कुमार जी, एफबीआई के लिए कोई जवाब क्यों नहीं है? अच्छा, एफबीआई इतनी लंबी जांच कर सकता है तो हमारी एजेंसियों ने क्यों नहीं की? आज के एक महीने पहले रिलायंस के प्रति कौन सा निगेटिव न्यूज था? रिलायंस आज क्यों टूटा हुआ है? नहीं, देखिए, मैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने नहीं बैठा हूं। मैं आज के मुद्दे पर ठीक है, इसके बारे में लेट मी इंटरवीन। आप दोनों स्टॉक मार्केट और पॉलिटिक्स को मिक्स कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहां पर सीधा सीधा जो इस एलिगेशन से नुकसान हुआ वो निवेशकों का हुआ है। वो सवाल मैं दोबारा लेकर आ रहा हूं कि जब हिंडनबर्ग का मामला सामने आया था, जिसको सेबी ने क्लीन चिट दी, हालांकि उस बात को कांग्रेस आज तक नहीं मानती और माधवी बुद्ध पर सवाल उठाती है, लेकिन उससे भी इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा, आम लोगों का पैसा डूबा। और आज की तारीख में जब यह एलिगेशन लगाया तो इस पर भी सीधा इंपैक्ट इन्वेस्टर्स पर हुआ है। लेकिन इस मामले में भारत में सियासत भी बहुत तेज है। आपके आरोपों पर अनिरुद्ध कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आ रहा हूं यश और अग्रवाल जी आपके पास। अनिरुद्ध जी, जब भी चर्चा होती है अडानी को लेके, तो अडानी को जो पहला पोर्ट मिला था उसमें उस समय सरकार कांग्रेस की थी राज्य में, और 10 पैसा पर एनम के आधार पे उनको सारी मुद्रा पोर्ट की जमीन दी गई थी। ठीक है, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी जो पहला पोर्ट मिला। खैर, आज का विषय जो है, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति ये बोलने के, क्यों कांग्रेस में राहुल गांधी जी की एंड कांग्रेस की आदत पड़ चुकी है, 2-4 लोग आते हैं, 2-4 पॉइंट उठाते हैं और ये अडानी अंबानी, कोई मुद्दा चिपक नहीं रहा उनका। ऐसे राफेल का लेके चले, वो मुद्दा नहीं चिपका। हर मुद्दा कोई उनका मुद्दा चिपकता नहीं है। तो कुछ ना कुछ, आप हमेशा क्रोनोलॉजी देखिए, पार्लियामेंट शुरू होने से पहले
या अगर अडानी या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई बड़ा इंडस्ट्री पावर हाउस है, वो कोई इन्वेस्टमेंट ले रहा होता है या मार्केट से कुछ पैसे लेना है उसको, उस टाइम पर ये साहब आएंगे और उसके बाद अपना कुर्ता टी शर्ट अपना झाड़ेंगे, कहेंगे 3-4 लाइन अपना बोलेंगे, बिजली कटेगी, काम खत्म हो जाएगा। इनका क्रोनोलॉजी, कंप्लीट क्रोनोलॉजी। क्योंकि नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि ये शीतकालीन सत्र के लिए माहौल बनाया जा रहा है? बस आप ये देखिए ना, देखिए भाई, एक कोई कोर्ट है, एक प्राइवेट बिजनेस हाउस पे आरोप लगाती है, एलिगेशन लगाती है वहां पे, और जो भारत के अंदर है 4 ऐसे राज्य हैं जो कि भारतीय जनता, मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच में है, उनकी सरकार का है, उस टाइम उनकी सरकार थी। जब एलिगेशन प्राइवेट हाउस पे लगा, प्राइवेट हाउस रिप्लाई करेगा, भारत के नागरिक के साथ भारत खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार बार अडानी, और उसके बाद तेलंगाना में 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कराते हैं, 200 करोड़ रुपए फंडिंग लेते हैं अडानी से, तब वो तो कह रहे उसकी भी जांच करा लीजिए, और वो तो सेबी की जांच पे भरोसा नहीं करते, माधवी बुच पे भी सवाल उठा रहे हैं। विवेक भाई, सुप्रीम कोर्ट चले जाए ना। ये याकूब मैनन की फांसी को बचाने के लिए रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, अफजल गुरु के लिए रोने लगते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए। सुप्रीम कोर्ट, अगर हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरोप लगाए तो कोर्ट में हम लोग गए। अगर आपको अपनी भारत की जांच एजेंसियों, भारत के एक्सपर्ट पे, भारत के एजुकेशन पे, भाई सेबी के अंदर वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, नहीं है भरोसा, नहीं है, फिर क्या करें बताइए? अगर नहीं भरोसा, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। जी, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखें, सुप्रीम कोर्ट से, इनके पास तो वकीलों का पैनल है। जब राम मंदिर का बात आता तो 22 वकील खड़े कर देते थे कि साहब डिसीजन अभी मत दीजिए, नहीं चुनाव इफेक्टेड हो जाएगा, राम का अस्तित्व नहीं है। कम से कम इस मामले में 2-4 वकील खड़े कर दें, 2-4 वकील जब खड़े कर दें, लेके आए वहां पे, वो करेंगे नहीं। बस क्या आएंगे, एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू ये लोग आते हैं कि साहब ऐसा है भारत। क्योंकि समस्या क्या है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ये भारत को इतनी प्रोग्रेस में देख नहीं पाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जलन के मारे मर जाते हैं कि भारत इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहा, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन रही, भारत को उद्योगपतियों का बड़ा नाम कैसे हो रहा है, भारत के टैलेंट का बड़ा नाम कैसे हो रहा है। भारत, यही लोग कहते थे ना कि यूपीआई नहीं चलेगा, यहां तो डिजिटल क्रांति नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर यूपीआई ट्रांजेक्शन थ्रू जितना पेमेंट होता है उसमें 60% भारत का हिस्सा है। तो ये लोग तो पुरानी बातें करते थे, वैक्सीन बन नहीं सकती, वैक्सीन को लेके वैक्सीन बन नहीं सकती थी, वो वैक्सीन को लेके, उस वैक्सीन पे डब्ल्यूएचओ ने कह दिया कि फर्जी वैक्सीन थी, उसमें लोग बीमार हुए, ये भारत की वैक्सीन पे सवाल उठाते थे। तो ये जॉर्ज सोरेस का जो मॉडल है ना, ये राहुल गांधी कांग्रेस जॉर्ज सोरोस मॉडल पर काम कर रहे हैं यश आप लोग, ये एलिगेशन है। विवेक जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसके बाद और भी मनोरंजक कहानियां सुनाई जाएंगी। ये देखने की कोशिश, मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप और देखने वाली जनता जरूर कर रही होगी कि ये तरह तरह की ये छतरी क्यों फैलाई जा रही है यहाँ पे आके हर तरफ, क्योंकि अडानी लिप्त है और इनको ये भुलाना है लोगों के दिमाग से कि अब बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, रेवन्ना रेड्डी ने क्यों पैसा लिया, इधर उधर की बातें क्या कर रहे हो मैं आप बताओ ना। रेवन्ना रेड्डी ने फंडिंग क्यों लिया, 50,000 करोड़ का क्यों लिया, अशोक गहलोत ने क्यों लिया, कर्नाटक सरकार क्यों ले रही है? आप बातें करते हो बैठ के। जॉर्ज सोरेस, अगर सच पूछा जाए तो जॉर्ज सोरेस के पपेट हो चुके हैं राहुल गांधी, जो कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस जॉर्ज सोरेस के पपेट हो चुके हैं। देखने वाले समझ रहे होंगे कि इसीलिए देश में पढ़े लिखे नेताओं का होना जरूरी है। अब बीच में मत बोलिए। हाँ, राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अरे हाँ ठीक, देखिए राहुल गांधी जैसा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। कह रहे थे कि मुद्रा पोर्ट जब अडानी को दिया, तब मुद्रा पोर्ट किसने दिया? राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन राज्य है गुजरात, गुजरात में बीजेपी की सरकार थी भाई साहब। अरे साहब, जब पहला पोर्ट मिला उनको, तो वहां पे आपकी सरकार थी, का नाम लिया अनिरुद्ध सिंह, उस टाइम आपकी सरकार थी कि नहीं थी? आप ये बताइए। आपने मुद्रा पोर्ट का नाम लिया, उस टाइम भी आपकी ही सरकार थी। नहीं, अब बीच में मत आइए। आपकी सरकार थी, काहे झूठ बोल रहे हो? अरे लोग गूगल में सर्च कर लेंगे, इसीलिए आप लोग फंस जाते हो। दिक्कत यही है कि पूरा होमवर्क नहीं करते आप लोग। अरे बीच में मत बोलो। आप लोग राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में आते हैं, जितना होमवर्क पूरा करते हैं, दूसरी बात गूगल पे सर्च कर लेंगे लोग बैठ के। अनिरुद्ध सिंह बार बार बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चली जाइए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। यही भूल जा रहे हैं कि इस समय अमेरिका की कोर्ट से मामला आया है, उसमें भारत के कोर्ट का फिलहाल कोई रोल नहीं। इतना दर्द है, सुप्रीम कोर्ट जाओ ना। अडानी को लेके अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को ये वारंट दे दिया गया है कि अडानी और उनके साथ के 6 और एग्जीक्यूटिव्स को अरेस्ट किया जाए। राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से सागर अडानी ने मोबाइल पे ब्राइब नोट्स दिए, यानी कि लोगों को मोबाइल पे ही बोल दिया कि फलानी जगह का अफसर, फलानी जगह का इतना गीगावाट या मेगावाट का प्लांट, उसके लिए इतनी रिश्वत, इतनी जमीन। ये सब कुछ अमेरिका की कोर्ट दिखा रही है, ये जानकारी पब्लिक है। शर्म नहीं इस देश की जनता को देखने की जरूरत है
कि किस मुस्तैदी से भाजपा लगी हुई है अडानी को बचाने के लिए, क्योंकि अडानी इनकी फंडिंग करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का नाम अंत में इनके पीछे निकल के आएगा। और माधवी बुच का जहां तक सवाल है, तो माधवी तो बुच मतलब को पब्लिक तकलीफ अकाउंट्स तकलीफ कमेटी वहां में पे हो रही पेश होना है चाहिए यश, था। मतलब नहीं, तकलीफ विवेक, वहां पे हो रही है कि विवेक, अडानी विवेक, उनको मेरी फंड बात करते हैं, सुनिए। आपको फंड नहीं करते हैं। मेरी बात सुनिए। माधवी बुच को पीएसी में हाजिर होना था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो नहीं हुई और उसका जवाब देने के लिए सामने आए निशिकांत दुबे, भाजपा के सांसद। ये सारी बातें यूं ही नहीं हो रही हैं। ये बात अरे बहुत पीएससी की गंभीर है। कमेटी चेयरमैन तो इसको कांग्रेस के हैं, वाकपटुता वो से क्यों नहीं बोल पाते देश के हैं? लिए सही मायनों में देखना भाई होगा। चेयरमैन कौन है? देश नहीं को नहीं, पैसा एक लूट ठीक के है, अडानी की जेब एक में और भरा जा रहा है। एक और एलिगेशन जो लगाया गया कि भाई शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, एक मुद्दा चाहिए था जिसे संसद में कामकाज नहीं हो पाए, कामकाज ठप हो जाए, संसद में हंगामा किया जा तो सके, विवेक जी, एक सरकार के हाँ, काम को अगर- रोका जा सके। ये हाँ। मैंने नहीं कहा है, ये नहीं, अनिरुद्ध इन्होंने जी कहा, कह रहे हैं सुनिए। इसका जवाब। और ये अगर कोइंसिडेंस नहीं है, विपक्ष- पिछली बार जब हिंडनबर्ग वाला मामला सामने आया था, वो भी ठीक जी। संसद के सत्र के थोड़े दिन पहले आया था, और इस बार भी विवेक जी, शीतकालीन सुनिए, सत्र मैं बस शुरू जवाब ही दे होने रहा हूं। वाला है जी। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं। यदि विपक्ष शीतकालीन सत्र के कारण अमेरिका में कॉन्स्पिरेसी करवा सकता है, तो सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी को सोचना चाहिए कि उसकी कोई साख है कि नहीं दुनिया में। और दूसरी बात, यदि विपक्ष संसद की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहता, तो ये इस देश के प्रधानमंत्री की कौन सी एफिशिएंसी है कि 1.5 साल से जलता हुआ मणिपुर, झांसी का जी। अस्पताल, यूपी की हिंसा छोड़ के वो गयाना में जाके बोल रहे हैं कि मेरा गयाना से पुराना नाता है। ये कौन सी एफिशिएंसी है विवेक जी। जी? क्या ये गंदा मजाक नहीं, वो है इस विपक्ष देश की के? अरे कॉन्स्पिरेसी एजेंट नहीं, वो बनने के जॉर्ज लिए कोई सोरोस की जरूरत नहीं है, कॉन्स्पिरेसी उसको कहते हैं। बहुत कौन सी efficient कौन होना कौन चाहिए। कहानी है वो? एजेंट के लिए भाजपा की देशद्रोही बातें मुझे मत मानसिकता बताइए होनी विवेक चाहिए जी। बस। भाजपा जी। आरएसएस वाले इस विवेक समय जी, हर तरह एजेंट की बनने चिल्ला के लिए चोट जॉर्ज करेंगे। सोरेस के एजेंट लेकिन बनने देश के लिए की कोई जनता को एफिशिएंसी ये नहीं होनी समझना चाहिए, होगा कि केवल अडानी देशद्रोही जो मानसिकता चोरी कर होनी रहा चाहिए है बस। और उसको संरक्षण दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, दुख की बात है, लेकिन दे रहे हैं। नहीं तो कैसे अडानी का नाम बार बार साफ बच निकलता है? खड़े हो जाए ना एक बार जेपीसी में। माधवी बुच क्यों अरे नहीं जाओ आई ना PAC सुप्रीम में? कोर्ट, सरकार पब्लिक बना अकाउंट्स नहीं पा रहे हो, कमेटी में। जेपीसी जेपीसी चिल्ला रहे हो। अरे अनिरुद्ध सिंह थोड़ा पढ़ जेपीसी में बात बोतल तोड़ोगे क्या आप? क्या भाई क्या करते नहीं, जेपीसी? तोड़फोड़ बोतल तो सिर्फ तोड़ते हो ना, आपकी वक्फ पार्टी बोर्ड का वाले ने काम है। देखा ना, हाथ तोड़ दिया, बोतल तोड़ दिया, यही सब काम अरे कर रहे फालतू की बातें हो। मत कांग्रेस यही कीजिए, काम आप कर रही इतना है, भी भटका केवल वो लीजिए। हेडलाइन अडानी बनने के लिए और अरेस्ट कोई होना काम चाहिए। करने के लिए नहीं है। अडानी का अगर आपको इंटरप्रिटेशन इतना होना है तो आप चाहिए। सुप्रीम हम कोर्ट इस जाओ। बात अडानी से को नहीं लेके इतना दर्द है, टिकेंगे। किसी बीजेपी उद्योगपति वाले को चाहे लेके इस दर्द समय है तो आप जाओ ना सड़क सुप्रीम नाचे कोर्ट। सड़क पे, लेकिन अडानी को अरेस्ट होना चाहिए। अडानी को अरेस्ट होना चाहिए। मतलब अनिरुद्ध गजब सिंह, तर्क है। अगर अरे आप सुप्रीम एक कोर्ट जाओ आम भाई। नागरिक को 5-5 रुपए के लिए परेशान कर सकते हैं, हाँ, तो अडानी को नेशनल अरेस्ट हेराल्ड करवाइए। कोर्ट में ये लोग जमानत पे घूम रहे हैं। अडानी अडानी को किसने बड़ा बनाया? सीएम बन के खुद को क्लीन चिट नहीं दिए ना, जो आदमी संसद में खड़े अडानी होकर अडानी बोलते थे, वो अरे सीएम फालतू बनते ही क्या खुद को बात, क्लीन आप चिट बस दे दिए। एक वो तो एक कांग्रेस आंसर ने नहीं किया दे पा है रहे हो। कभी। 4 राज्य आपका मामला आपको वहां समझ में का, नहीं आ रहा है, फालतू अनिरुद्ध सिंह, एक थोड़ा नई पढ़े लिखे पता नहीं होते तो होमवर्क आपकी करके आप समझ में नहीं आता। आते हो। आपको बेर होमवर्क समझ में करके नहीं आ नहीं रहा है आते हो किसी आप। बात का। देखिए, आप दोनों जवाब दोनों एक एक करके बात करेंगे तो समझ आएगा। मैं लेकिन सच ये बताऊं, मामला आप होमवर्क करके आया रवि करो। कुमार और अग्रवाल जी काफी देर से वेट कर रहे हैं, मैं आप दोनों के पास वापस अग्रवाल लौटूंगा। जी, नहीं विवेक जी प्लीज, जी। अग्रवाल जी प्लीज प्लीज, अग्रवाल सर प्लीज आप सुनाइए। जी, यस आप ना सच नहीं, देखिए, बताऊं, को आप मेरे से पैनलिस्ट छोटे हो गए नहीं, होंगे, आप आप बताइए, होमवर्क को करके आया पैनलिस्ट करो। को पैनलिस्ट के लिए राहुल रेस्पेक्ट गांधी बहुत तरीके जरूरी से है। नहीं बोला यश करो। यश यश इस पैनल पर मैंने सबको बुलाया, सभी मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं सबका सम्मान करता हूं मैं और भी करता हूं। मुझे मैं तो उम्मीद सम्मान रहती है कह कि रहा मैं हूं। मेरे फ्रस्ट्रेट हो गए, पैनलिस्ट और आज को फ्रस्ट्रेट पैनलिस्ट का हो भी गए। सम्मान होना चाहिए। अग्रवाल जी कुछ कह रहे हैं, अग्रवाल जी। जो रिपोर्ट आ रही है वारंट इशू है, ये दिस इज ए नॉर्मल प्रोसीजर। जब वहाँ पे चार्जेज जो है इन्वेस्टिगेशन करके प्रोसिक्यूटर कोर्ट में फाइल कर देता है, तो जिनके खिलाफ चार्जेज लगने हैं उनको अपना जवाब देना है, उनको उनकी प्रेजेंस को हाजिर करने के लिए वहाँ पर सभी केसेस में ये वारंट इशू करे जाते हैं, इसलिए ताकि वो आए और अपना जो है डिफेंड करे अपने आप को। जो चार्जेज उनके ऊपर ये 5 जो चार्जेज हैं वो लगाए गए हैं, उनको बताए जाएंगे और उनके बाद वो प्रोसीडिंग अपनी जमानत दे के वो हर तारीख पे अपीयर होंगे। तो ये जो कि वारंट इशू हो गए, वारंट ये नहीं है कि ट्रायल के बाद हो गए, ये चार्जशीट फाइल हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन जो वहाँ की एजेंसीज ने करी और वो उन्होंने कोर्ट में फाइल कर दी। आगे उनको हाजिर होने के लिए वारंट ये इशू करेंगे। यानी कि ये अभी एलिगेशन है सिर्फ। जी 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 जी, ठीक है, यश कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद रवि आपके पास आ रहा हूं। यश। विवेक जी, अग्रवाल जी वरिष्ठ हैं, मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, लेकिन यदि ये मामला इतना साधारण है जितना ये बता रहे हैं,
तो फिर अडानी ग्रुप इतना परेशान क्यों है? मैं तो फिर पूछ रहा हूँ, $600 मिलियन का बॉन्ड क्यों कैंसिल कर दिया? बोल दें कि भाई इस तारीख को हमें बुलाया गया है, हम अदालत में पेश होंगे, बात खत्म हो जाती। अडानी ये क्यों कह रहे हैं कि नहीं नहीं बेसलेस है, ये है वो है, क्यों बीजेपी बचाव में आ रही है? साधारण सी बात है, अगर तो जाइए पेश हो जाइए, मामला रफा दफा हो जाएगा। तो लेकिन वो तो इसलिए जवाब नहीं कर देना रहे हैं और पड़ता है इसीलिए ना, $600 जब- मिलियन का बॉन्ड जी। कैंसिल कर रहे हैं हाँ, और वो इसीलिए जवाब तो अनिरुद्ध सिंह देना जी बार बार पड़ता है। अधीर हो रहे हैं, क्योंकि अडानी दोषी है, देश का पैसा लूटा है, अमेरिका के इन्वेस्टरों को ठगा है और अडानी दोषी हैं। ये कौन सी अदालत में फैसला आ गया सर? ये आपने अपनी अदालत में फैसला सुना दिया क्या यश? अब जैसे बीजेपी वाले 14 साल से सुना रहे हैं व्हाट्सएप पे तरह तरह के फैसले, जी। हम तो सिर्फ तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। हमें तो दिख रहा है ना कि अडानी को बिना बिल के कोल का पेमेंट जी। हो जाता है और कोई कुछ नहीं यूएस बोलता। प्रोसिक्यूटर्स ने ये आरोप लगाए हैं, बाद में क्लीन चिट मिल गया, फिर क्या करेंगे आप? तो लाके दिखाए ना क्लीन चिट, फिर यहाँ क्यों रो रहे हैं? लाके दिखा दे क्लीन चिट। क्यों वारंट फॉरेन लॉ एजेंसीज को दिया जा रहा है? भारतीय सरकार के साथ क्यों नहीं बात कर रही अमेरिका सरकार? जी। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज खबर वही लेके आते हैं। अनिरुद्ध जी कुछ कह रहे हैं। अनिरुद्ध जी, भाई भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कुछ बोल रही, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, फर्जी का एलिगेशन, नाटकबाजी कर रहे हैं, तो मजबूरी में बताना पड़ रहा है भैया आपके 4 तो राज्यों संबित से पात्रा कॉन्ट्रैक्ट क्यों आ मिला है। गए? और संबित अरे पात्रा भैया बैठ जाते अगर हैं एक बात किसी टीवी बताओ, पे, उनको तो अगर टीवी चैनल डिबेट पे में आप बच्ची ने पत्र आओगे, लिखा है आप कि हम भारतीय कार्टून जनता की जगह पार्टी का आपको नाम देखते हैं। लोगे बैठे तो रहते मजबूरी में बोलना पड़ेगा ना। यस, आप डिबेट में आओगे, भारतीय जनता पार्टी का नाम लोगे तो भारतीय जनता पार्टी को बोलना पड़ेगा। नहीं, पर आप भारतीय जनता पार्टी उसमें क्या पहले से लेना देना जानती है? थी कि उसका नाम लिया जाएगा, इसलिए वो डिबेट में आई है। बात कर रहे हो। यस, मैं एक मेरा फ्री एडवाइस है आपको, आप मेरे से नहीं, उम्र नहीं में चाहिए। छोटे होंगे, आप आपसे कोई प्रिपरेशन advice नहीं चाहिए करके आया करो, आप आपका कर डिबेट लो, अच्छा आप थोड़ा जाएगा। पढ़ लिख लो, थोड़ा 12वीं आप पढ़ लिख के आया करो, राहुल गांधी तरीके से मत आया नहीं, करो, नहीं, क्योंकि नहीं, उसमें आप आप फंस एक जाते हो। काम आपका करो, डिबेट आप मिसेस पढ़ना आप पूरा सीखो, डिबेट आप आप निकाल के MRS देखो, आप सारी डिबेट में फंसे हैं। आप आप केवल 10वीं तक पास होके आप आ जाओ। बतौलेबाजी कर रहे हैं सबके साथ में, सच आप बताऊं, 10वीं आप पास केवल होके आ जाओ, बतौलेबाजी कर रहे देखिए, हैं, इधर की बात पर्सनल उधर पर्सनल कमेंट से कोई फायदा नहीं है। लॉजिकल एक डिबेट बार कर ही नहीं नहीं, रहे, पर्सनल आप केवल बतौलेबाजी कर रहे हैं इतनी देर से। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जैसे पर्सनल मत होइए। अभी एलिगेशंस हैं, personally इसका बतौले- इसका ये ट्रायल व्यक्ति मैं चलेगा, देख उसके रहा हूं, बाद सबके साथ देखना होगा बतौलेबाजी कि बैठ इस के कर मामले रहे हैं में ये। क्या होता है, क्या एविडेंसेस पेश किए जाते हैं। मैं नहीं, रवि कुमार के पास आ रहा विवेक जी, सॉरी, ये सबके साथ मैं देख रहा हूं इतनी देर से बतौलेबाजी कर रहे हैं। आप अपना लॉजिक हमने रखा, आप अपना लॉजिक रखिए, अपना रिबटल करिए। फेंक रहे हैं, हम पौन घंटा नहीं फेंक सकते हैं क्या? अरे आप और हम डिबेट तो किस सच पे है, बोल किस रहे हैं, टॉपिक पे है, अनुरुद्ध उस पे बोलो सिंह। महाराज। हम पढ़े लिखे लोग ठीक है, हैं। रवि कुमार कुछ कहना हम तो चाह रहे हैं, साहब एक एक पढ़े करके रवि कुमार काफी देर से वेट कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं बार बार बोलता हूँ कि राजनीति और बाजार दोनों को अलग अलग रखिए। हिंडनबर्ग में भी लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जेपीसी की मांग कर रहे थे। न्यायालय को अपना फैसला सुनाने दीजिए, क्योंकि अगर हम ही लोग और पैनिक क्रिएट करेंगे, हमारा बाजार और गिरेगा। नुकसान किसका होगा? रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर का। और रिटेल ट्रेडर, रिटेल इन्वेस्टर को पीछे की कहानी नहीं पता, वो उतना ही जानते हैं जितना हम और आप सुनाते हैं। हम लोग एक देश के चेहरे हैं और उनको सही जानकारी, जैसे कि आपने बात की कि जेपीसी की मांग होनी चाहिए या फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के वक्त भी जांच होनी चाहिए। हम लोग कौन होते हैं जो कि फांसी पे लटका दो? हम लोग होते कौन है कि दोषी है या फिर निर्दोष है? और दूसरी बात ये रही कि जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था, बार बार आप हिंडनबर्ग के आप सब लोग बात कर रहे हैं, उस वक्त 3600 से आ गया 1100 भी, सबने कहा बाजार तबाह हो गया, वापस रिबाउंड किया। अडानी पावर का स्टॉक्स 99 रुपीज का आया, वापस 500, 600, 700। तो बाजार को आप राजनीति से थोड़ा सा दूर रखिए। बाजार को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बाजार वो नहीं है जो दिखता है, बाजार वो है जो दिखता नहीं है। बाजार में प्रोफेशनल्स को अपना काम करने दीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए। और एक चीज मैंने पहले भी बोला कि बहुत सारी आज टाटा स्टील ने जी। क्या किया। ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रेज किया है, मैं इसका जवाब यश से ले लेता हूं, उसके बाद मैं अग्रवाल जी और अनिरुद्ध जी आपके पास आ रहा हूं। क्या राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ कहना चाह रहे हैं रवि आप? आज 26,000 का निफ्टी था, आज ही नहीं निफ्टी गिरा। निफ्टी आज लगातार 1.5 महीने से गिरता रहा है। तो रिपोर्ट आया, कल के पहले बाजार क्यों गिर रहा था? आज हम नहीं जी अरेस्ट कर लो, दोषी है ये, तो हमें जवाब दीजिए ना। मैं भी यश, क्या इस तरह के एलिगेशन से, इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पैनिक क्रिएट नहीं होता है इन्वेस्टर्स के बीच में? यश जी, अभी इन्होंने क्या कहा कि देखिए जब पिछले साल भी ऐसा हुआ था तो सब कह रहे थे मार्केट खत्म हो गया, इसीलिए मैंने वो उंगली पॉइंट करी थी कि देखिए ये विरोधाभास है। ये खुद बता रहे हैं कि मार्केट तो वापस आ जाएगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं कि रोज रिटेल इन्वेस्टर का पैसा लूटा जा रहा है 10 साल से, या जब से अडानी का प्रभुत्व स्थापित हुआ है बीजेपी में, उस बात को सही तरीके से सोचने की जरूरत है।
और आप इस बात को ये नहीं कह सकते कि भैया भारत के खिलाफ साजिश तो वो कर रहा है जो सारा पैसा लूट के 2-4 में बांट रहा है। क्यों आम आदमी गरीब होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। इनकी नेटवर्क बढ़ने के बाद देश का आदमी गरीब क्यों होता जा रहा है? क्यों लॉकडाउन के बाद अचानक जो लेबर क्लास था जी। वो उसकी हालत और खराब हो गई, जो मिडिल क्लास था वो गरीबी की रेखा में आ गया। नहीं, इस बात को समझना बाजार तो पड़ेगा। निवेश से चलता है सर, निवेशक तो कोई भी हो सकता है, छोटा निवेशक, बड़ा निवेशक, हाँ, तो हम मझोला उसी छोटे निवेशक, निवेशक मीडियम, की खातिर तो बात कर अपर, रहे हैं विवेक जी। लोअर। हम तो बार बार बाजार बढ़ता है तो प्रॉफिट तो सबका है ना सर। नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूं विवेक जी जी। कि यदि आपके मार्केट को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाएगा तो उसमें छोटे निवेशक का ही नुकसान होगा, और वही हम देख रहे हैं। रवि और सर उसी कुछ का कहना ये चाह रहे हैं, सच उसके बाद दिखाई दे अनिरुद्ध जी रहा है। अग्रवाल जी आपके पास है। रवि कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। रवि, जब वापस 1100-1200 से जब 3000-3500 का जब आया था अडानी इंटरप्राइजेज हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद, तो उस वक्त आपने कहीं आगे नहीं कहा देखो भारतीयों का पैसा वापस आ गया, 99 रुपीज से 600 रुपीज का अडानी पावर आया। आपने नहीं, ठीक है। तो राजनीति की बातें नहीं नहीं, राजनीति देखिए रवि कुमार जी, अभी भी अग्रवाल जी की थ्योरी ज्यादा बढ़िया है। राजनीति की बातें आप कर रहे हैं, राजनीति की बातें नहीं कर रहे। हाँ, राजनीति बिल्कुल। करता था तो अटल जी विपक्ष में रहते हुए भी सरकार के एडवाइजरी पैनल में थे, वो राजनीति हुआ करती थी। आप ना दाएं चल रहे हैं ना बाएं चल रहे हैं, ना कहीं चलने नहीं दे रहे हैं, तो मैं क्या बातें करूं आपसे? मैं तो समझ सही नहीं बात है, आप बात नहीं कर पा रहे हैं रवि जी सही कह रहे हैं। पाया। ठीक है, वो मार्केट के लिहाज से बात करें। अनिरुद्ध जी के पास आ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, अब मिला जुला के सवाल यही है कि इस मामले पर अब तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए कि संसद में खूब हंगामा होने वाला है। देखिए, मैं डिबेट में इतना है कि भाई कांग्रेस ये बताए कि कौन से निवेशक, अरे निवेश तो उन्होंने अमेरिका से लिया था ना, और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ किया? जो कि गैर भाजपा शासित राज्य थे, उसमें कांग्रेस के राज्य थे या इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के राज्य थे या इंडिपेंडेंट राज्य थे, उनके साथ हुआ। विवेक जी, इसका उसमें ना भारत के जवाब निवेशक देना से जरूरी है, मैं दूंगा। ना मैं भारत के आपके निवेशक पास का आ रहा पैसा था ना कुछ था। मामला कहाँ पे है? प्राइवेट कंपनी का मामला है। अमेरिका के अंदर किसी ने कुछ भी रेज किया, कुछ भी किया हो, उसका एक पैनिक क्रिएशन जैसे होता है कि इकोनॉमिक एनार्किज्म करना, फैलाना, कि मार्केट में अफवाह फैला दीजिए, कि एक होता है कि अफवाह फैला दीजिए, देखो यही जाति धर्म के आधार पे हुआ, कि यही आरक्षण उसमें हुआ कि आरक्षण छीन जाएगा, आरक्षण छीन जाएगा, आरक्षण। एक होता है पैनिक क्रिएट नहीं करना, एक एनार्किज्म फैलाना है कि अराजकता का माहौल, आर्थिक अराजकता का माहौल फैला दीजिए कि भारत की बाजार। दिक्कत क्या है कि देखिए, ये विवेक जी बहुत साधारण सी बात नहीं है। आप भारत आज के टाइम पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, तो बहुत से लोगों की नजर भारत की अर्थव्यवस्था कैसे डामाडोल हो, कैसे, तो अब दुर्भाग्य भारत में विपक्ष, अरे विपक्ष अगर है नीतियों पे, नेतृत्व पे, उस पर क्वेश्चन करे, भारत में करे। अरे भारत के बाहर जाके इस तरीके से उनकी चीजों का आप उनके रोल मॉडल पे क्यों काम करते हैं? आप उनके मॉडल पे क्यों काम करते हैं? टूल किट लेके बैठ जाते हैं कि नहीं आएंगे तो अब ये मॉडल आएगा, अब इस पे करेंगे। अरे भारत की अर्थव्यवस्था हमारा आपका सबका भारत है। अगर भारत आप कह रहे कि भाई अमेरिका में एलिगेशन लगे, आप यहां छटपटाने लगे, ऐसा क्यों है? यश विवेक जी, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि इन बातों को समझने की जरूरत है। अमेरिका जैसा देश अगर भारत के एक व्यवसायी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर रहा है और कहीं विदेश का मीडिया एक आदमी को इस देश का पॉलिटिकल पावर हाउस कह रहा है, तो यह भारत की छवि पर प्रश्न है। और इसका बुरा असर कहां कहां पड़ा है, ये कह रहे हैं कि सिर्फ विपक्षी राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये वीडियो कल मध्य प्रदेश के आगर से आया है। एक गरीब बूढ़ी महिला से उसकी जमीन गुंडागर्दी करके फोकट के भाव छीनी जा रही है ताकि सौर ऊर्जा कंपनियों को वो जमीन मिल जाए। ये दुष्प्रभाव किसी फर्जी राष्ट्रभक्त के एजेंडा से बड़ा है। यदि इन गरीबों की जमीनें छीन ली जाएंगी तो ये कहां जाएंगे? और उसके बाद भी बिजली महंगी मिलेगी, उसके बाद भी लोगों के साथ धोखा होगा, और उसके बाद भी शेयर बाजार में आम आदमी का पैसा लुटेगा, अडानी बढ़ता जाएगा। ये देश के साथ ही धोखा है। अमेरिका को सिर्फ अपने देश की नहीं, भारत में भी क्राइम प्रभु, आप जैसे 10 प्रवक्ता और कांग्रेस को मिल जाए ना, तो कांग्रेस की लुटिया इसे डूब और आपके जैसे मिल गए हैं, इसलिए देश बर्बाद है। अरे आप लोग क्यों लड़ने लग जाते हैं? 10 प्रवक्ता अपना टेम्पर डूब रही है। आप लोग आपस में मत उलझिए, आप लोग आपस में मत उलझा कीजिए प्लीज। मीडिया हाउस में कम से कम टॉपिक के डिबेट करो आप। संबित पात्रा को फालतू का इधर का उधर, उधर का इधर बतौले, और ये मुझे बोल रहे हैं, 1 घंटा से टाइम पास कर रहे हैं। मेरे पास टाइम लिमिट है। अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। अग्रवाल जी जल्दी से। मैं एक चीज, जो डिमांड हो रही है कि भारत सरकार जो है मिस्टर अडानी को अरेस्ट करें, जब तक वहाँ की सरकार, यूएस की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट नहीं करती कि इनको पकड़ के हमारे पास भेजा, जब तक भारत की सरकार को मिस्टर अडानी को पकड़ने का कोई राइट नहीं है।
दूसरा, यहाँ इन्वेस्टिगेशन जब तक अमेरिका में अगर कन्विक्ट हो जाती हैं वहाँ पर उस कोर्ट से, उसके बाद भारत सरकार की एजेंसीज को इन्वेस्टिगेट करके जो है ट्रायल करना चाहिए। नहीं तो अगर कोई जल्दी ट्रायल चाहता है इंडिया में, तो कोई भी यहाँ क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकता है। हिंदुस्तान का कानून बड़ा लिबरल है। हर आदमी को, किसी को ये लगता है कि किसी दूसरे आदमी ने क्राइम किया है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। परंतु अगर 1%, ये हमारे श्रीवास्तव साहब को ये मालूम नहीं होगा कि अगर हम यहाँ पकड़ लेते हैं तो दूसरी जगह ट्रायल के लिए आदमी को भेजा भी नहीं जा सकता। ये इंटरनेशनल कुछ, जब यहाँ ट्रायल अगर हमने यहाँ पकड़ लिया तो यूएस की कोर्ट और यूएस गवर्नमेंट भारत सरकार को ब्लेम करेगी कि जी आपने हमारे पास, जो हमारे पास पहले शिकायत थी, हम ट्रायल कर रहे थे, आपने उसको अपने कंट्री में, अपने ऑफिस में पकड़ के, यानी आप चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार अरेस्ट और करे वहां अडानी पर को? हमारे पास नहीं भेजा। नहीं, देखिए इस मामले में दोनों एंगल है, पॉलिटिकल एंगल भी है और इकोनॉमिकल एंगल भी है। अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निकलकर सामने आता है, इसका हमें वेट करना होगा। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.